से शिक्षा व्यवस्था पर दाग तो लग ही रहा है, साथ ही स्कूलों की जर्जर इमारतें और अधिकारियों की लापरवाही भी शिक्षा व्यवस्था को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस बात की गवाही अमेठी का एक जर्जर स्कूल दे रहा है, जो पिछले 2 सालों से खंडहर हो चुका है और स्कूल के बच्चे धूप और धूल में बैठकर अपना भविष्य संवारने को मजबूर हैं। ये किसी राजा का खंडहर हो चुका किला नहीं है, ना ही ये अंग्रेजों के जमाने की कोई मील या फैक्ट्री है। ये विकसित भारत के एक स्कूल की तस्वीर है, जो कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। स्कूल के बाहर लिख दिया गया है, मेरा भारत महान। भारत तो महान है ही, लेकिन शिक्षा के मंदिर इस कद्र खंडहर में तब्दील होंगे तो बदनामी भी होगी। नीचे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, यह अमेठी का पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। अब स्कूल के अंदर की तस्वीर देखिए। दीवार पर लिखा है कक्षा 6 महात्मा गांधी कक्ष। दीवारों के ऊपर की सीमेंट उतर चुकी है, खिड़कियों ने भी प्राण त्याग दिए हैं और महात्मा गांधी कक्ष में कूड़ा भरा हुआ है। लग रहा है सदियों से सफाई नहीं हुई है। छतों के हालात के क्या ही कहने। एक तरफ मानचित्र बना हुआ है तो दूसरी तरफ दिल का निशान। ये देखकर भला किसका दिल नहीं टूटेगा। अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह हाल बेहाल है। हर एक कमरे की तस्वीर सेम टू सेम है। कोई कमरा इससे बेहतर हालात में नहीं है। हाँ, इससे भी बदहाल स्थिति आपको जरूर नजर आ जाएगी। स्कूल के अंदर और बाहर के हालात अधिकारियों की लापरवाही को साफ बयां कर रहे हैं। ये हालात आज नहीं बने हैं, पिछले 2 सालों से यहाँ के यही हालात हैं। मजबूरन पिछले 2 साल से 200 से ज्यादा बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में कुल 9 क्लासरूम हैं, जिसमें 6 की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। आदम गोंडवी की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने की बात कर रही हो, कवायद कर रही हो, उसके लिए संजीदा हो, लेकिन अमेठी के जगदीशपुर के वर्षाबाद कंपोजिट विद्यालय में खुले आसमान व पेड़ के नीचे बैठकर 200 से अधिक नौनिहाल पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये नौनिहाल जो देश का भविष्य हैं, इस विद्यालय में 3 कमरे हैं, जिसमें 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो संचालित होती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 6 कमरे हैं वो पूरी तरीके से जर्जर पड़े हुए हैं और उसमें विभाग के द्वारा नोटिस चिपका दी गई है, जिसके बाद जो अध्यापक हैं वह पूरे बच्चों को लेकर बाहर फील्ड में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। बच्चों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, बच्चे उसी पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने अब तक इसकी सुध नहीं ली है। शायद किसी अनहोनी होने का इंतजार हो। बैठने की जगह ही नहीं है, विद्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 3 कमरे बच रहे हैं। इन्हीं 3 कमरों में 8 क्लास तो बैठा ही नहीं जा सकते। संख्या बच्चों की ज्यादा है, करीब 150 बच्चों की औसत उपस्थिति रहती है। 212 बच्चे पंजीकृत हैं, तब उसमें बैठा नहीं जा सकता। कमरे मजबूरी है बाहर बैठाना। खूब दी है, कम से कम 10 पत्र लिखे हैं, सारी रिसीविंग रखी है। क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि आपके विद्यालय की नीलामी प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद ध्वस्तीकरण होगा, फिर बजट आएगा तो विद्यालय भवन बनेगा। बारिश में सबसे बड़ी समस्या बच्चों को बैठाने की है। हम उन्हें जाकर के 3 कमरों में ठूंस देते हैं कि जितनी देर बारिश होगी पढ़ाई लिखाई होना कुछ नहीं है, इसी तरह बच्चे बैठे रहे, यही बड़ी बात है। इन खंडहर इमारतों को देखकर आप खुद ही सोचिए कि बच्चे कितनी हिम्मत जुटाकर इस स्कूल के अंदर पहुंचते होंगे। क्लासरूम में जाने के लिए बच्चों को अपना कलेजा मजबूत करना पड़ता होगा। अगर क्लासरूम के अंदर नहीं जाते हैं तो बाहर धूप और धूल में ही बैठकर अपने भविष्य को बुनना पड़ता है। टीम न्यूज़ स्टेट।